नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर कल टॉपिक शुरू किया था विविध टॉपिक, जिसका अपन ने पहला वीडियो देख लिया था। उस वीडियो के अंदर केवल अपने दोस्तों 4-5 क्वेश्चन देखे थे। जो कौन से क्वेश्चन थे, जैसे पार्टी से संबंधित थे, हाथ मिलाने वाले थे, क्रिकेट से संबंधित थे, वो क्वेश्चन अपने कल के वीडियो में देख लिए थे। आज अपन दोस्तों टाइप नंबर 2 है, सेकेंड वीडियो है, उसमें अपन बात करेंगे। तो उसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो अपनी जगह क्या होते हैं दोस्तों, फिक्स क्वेश्चन होते हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम ऐसा कैसा ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलो ठीक, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक रुमाल का एक कोना काट लिया जाए तो बताओ अब कितने कोने शेष बचेंगे। अब कितने कोने शेष बचेंगे। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल दिमाग से संबंधित क्वेश्चन होगा कि एक रुमाल का एक कोना काट लिया जाए तो बताओ अब कितने कोने शेष बचेंगे। मतलब दोस्तों क्या करना है कि जैसे अपने पास ये एक रुमाल है और रुमाल 4 कोनों की होती है दोस्तों। कई बोलेंगे सर 3 की भी होती है, 3 वाली यहाँ नहीं लेनी अपने को रुमाल लेनी है 4 कोनों की। हो गई, बिल्कुल देखो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब ये देखो सोचने में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक रुमाल का एक कोना काटा, दिमाग में अपने ये बात आती है कि रुमाल के अंदर 4 कोने होते हैं। एक कोना काटा तो 4 में से एक काटा तो पीछे कितने बचे दोस्तों, 3। लेकिन नहीं, दिमाग में 3 आया, ऑप्शन पहला आपको 3 ही मिलेगा, लेकिन 3 नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा कि जैसे मान लो ये एक रुमाल है 4 कोनों की, इसका एक कोना आपको काटना है। चाहे ये काट दो, चाहे ये काट दो, चाहे ये काट दो, चाहे ये काट दो, कोई भी सा भी काट दो आपको एक कोना काटना है। जैसे मान लो ये कोना अपने काट दिया। अब ये एक कोना काटा तो कोना काटने से कम नहीं होगा दोस्तों, एक कोना काटने से एक कोना बढ़ेगा। और यहाँ कोने कितने हो जाएंगे, 5 कोने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ध्यान रखना है, यदि रुमाल का एक कोना काटा जाता है तो उस रुमाल के अंदर कोने 3 नहीं होकर कितने होंगे, 5 होंगे। कितने कोने होंगे दोस्तों, 5 कोने होंगे। आई बात समझ में। अगर मान लो आपको इसी के अंदर ये दे दे कि एक रुमाल को बीचों बीच काट दी जाए, एक रुमाल को बीचों बीच काट दी जाए तो बताओ कितने कोने बचेंगे। तो ध्यान रखना, ये रुमाल है 4 कोनों की, इसमें से इस रुमाल को बीचों बीच काटेंगे तो बीचों बीच यहाँ से काटती, जब इसको काटेंगे तो इसके भाग 2 हो जाएंगे, लेकिन जो कोने हैं ना दोस्तों वो तो 4 ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। भाग 2 हो जाएंगे लेकिन कोने कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। तो बीचों बीच काटने से कोने न तो कोई घटता है न कोई बढ़ता है। एक कोना काटेंगे तो कोना एक बढ़ेगा। और यदि एक रुमाल को तिरछी काट दी जाए, जैसे ये रुमाल है, इस रुमाल को तिरछी काटेंगे, जब तिरछी काटेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना तब आपका क्या कितना कोना रहेगा, 3 कोना रहेगा। आई बात समझ में। तिरछी काटेंगे तो 3 कोना रहेगा, बीचों बीच काटेंगे तो कोई भी कोना ना तो कम होगा नहीं बढ़ेगा। और यदि एक कोना काटेंगे तब रुमाल का एक कोना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, न कि कम होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या करना है, ध्यान से देखना किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। एक फिल्म में 2 कलाकार हैं, एक फिल्म में 2 कलाकार हैं, एक फिल्म में 2 कलाकार हैं, जिसमें से एक
दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताओ उनमें आपस में क्या संबंध होगा? उनमें आपस में क्या संबंध होगा? दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है कि एक फिल्म है और उस फिल्म में 2 कलाकार हैं, ठीक है, जिसमें से एक दूसरे के बेटे का क्या है? बाप है। तो आपको बताना है कि उनमें क्या संबंध होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही होगा, बाहर से कुछ भी नहीं लेके आना है, और बाकी ऑप्शन से बहुत ही सिंपल होगा। जैसे मैं ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन है माँ बेटा, दूसरा ऑप्शन है बाप बेटा, तीसरा ऑप्शन है दादा पोता, और चौथा ऑप्शन है पति पत्नी, पति और पत्नी। और दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पति पत्नी होगा। अब देखो क्यों होगा, ध्यान दो, पहले तो मैं इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज से बता रहा हूं और फिर अपन क्या कर लेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये तो हो गया आपका एक, भाई बाकायदा क्वेश्चन में दे रखा है कि एक फिल्म में 2 कलाकार है जिसमें से एक दूसरे, तो ये तो हो गया एक और ये हो गया दूसरा। जो एक है वो दूसरे के बेटे, देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना कि जिसमें से एक, ये एक दूसरे, इस दूसरे जो ये एक है ना, ये कौन है? ये दूसरे के बेटे का बाप है, मतलब इसके बेटे का बाप कौन है? एक है। जब ये इसका बाप हुआ तो ये क्या होगी रहे? माँ होगी, क्योंकि इसका बेटा है, और इसके बेटे का बाप ये है, तो ये क्या होगी? माँ होगी। ये बाप हो गया और ये माँ होगी, तो आपस में ये क्या हुई? तो ये हो गए दोस्तों पति और पत्नी। कोई दिक्कत है? आई बात समझ में? चलो ठीक। ऑप्शन से देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। ऑप्शन से जैसे मान लो आप पहला ऑप्शन लेकर सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, जैसे पहला ऑप्शन लिया माँ, यहां ले लिया बेटा। अब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, एक दूसरे के बेटे का बाप, मतलब ये जो माँ है ना, ये इसके बेटे का बाप, तो बाप तो होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। पहला नहीं होगा तो अपन दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे की जब बात करेंगे तो ये तो है बाप यहाँ तो, और यहाँ है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है एक एक, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये एक इस दूसरे के बेटे का बाप। अब यहाँ बाप लिखा है, कोई बात नहीं है, और लेकिन बाप एक है, ये दूसरा है, इसके बेटे का बाप ये थोड़ी है भाई, ये नहीं, इसके बेटे का बाप, तो ये बेटा इसका है और इसका बेटा ये हो गया, तो ये इसका पोता हो गया, बाप तो नहीं हुआ, दादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो दादा वाला भी नहीं होगा, तो फिर बचा कौन? पति और पत्नी। अब ध्यान दो, जैसे ये आपके पास पति है, ये आपके पास पत्नी है, मतलब ये एक ये दूसरा। अब ये है ना, ये इस दूसरे के बेटे का बाप, और अपने को पता है कि पत्नी के बेटे का बाप कौन होता है दोस्तों? पति होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। पत्नी के बेटे का बाप कौन होता है? पति होता है, इसलिए दोनों आपस में क्या हुई? पति पत्नी हुई। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? आ गया समझ में? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सॉल्व हो जाएंगे, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेके आना है। जैसा क्वेश्चन उसके अनुसार आंसर मिलेगा आपको। थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपन सोचेंगे वो नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा ऑपोजिट मिलेगा दोस्तों। ओके चलो ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में एक परदादा कौमा 2 दादा कौमा 3 बाप कौमा 3 बेटे
कॉमा 2 पोते व 1 पड़पोता है। तो बताओ सदस्यों की संख्या क्या होगी? सदस्यों की संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में एक परदादा है, 2 दादा है, 3 बाप है, 3 बेटे हैं, 2 पोते व 1 पड़पोता है। तो आपको बताना है कि सदस्यों की संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन होगा 12, दूसरा ऑप्शन होगा 11, तीसरा हो जाएगा 4 और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, अब देखो अपना दिमाग डायरेक्ट ये जाता है कि सदस्यों की संख्या पूछी है, तो सदस्य अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, और 12 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है और अपन करेंगे, करके राजी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया, अपना गलत हो गया। अभी मैंने बताया था कि इस टॉपिक के अंदर जिस क्वेश्चन का आंसर अपन सोचेंगे वो कभी नहीं होगा, उसका क्या होगा दोस्तों, ऑपोजिट होगा। तो इसके आंसर कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। अब ध्यान से देखो 4 क्यों आया और कैसे आया। आपको सदस्यों की संख्या का मतलब यहां से एक पीढ़ी बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों, इनकी पीढ़ी बतानी है। तो सबसे पहले देखो साइड में मैं लिख देता हूं, ये एक परदादा हो गया, 2 दादा हो गया, 3 बाप हो गया, 3 बेटे हो गए, 2 पोते हो गए और 1 पड़पोता हो गया। ये आपको दे रखा है। अब इन सभी को अपन 4 के अंदर ही करेंगे। 4 ही सदस्य है, उन्हीं को घुमा फिरा के आपको बता रखा है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ले लिया दोस्तों यहाँ क्या, परदादा, फिर ले लेंगे दादा, फिर ले लिया बाप और फिर ले लिया बेटा। ओके, ये 4 सदस्य है। इन चारों के अंदर इन सबको कंप्लीट करेंगे अपने, क्योंकि 4 ही है सदस्य, इन्हीं को घुमा फिरा के आपको बता रखा है। सबसे पहले बात कर रहे हैं एक परदादा की। तो दोस्तों इसका परदादा ये होगा या नहीं होगा, बताओ। परदादा कौन होता है, दादा का बाप। किसका बाप है, दादा का बाप। तो देखो इसका बाप ये है, इसका बाप ये, इसका बाप ये है। तो इसका ये कौन हो गया, दादा, और दादा का बाप क्या होता है, परदादा। तो इसका ये क्या हो गया दोस्तों, परदादा हो गया। अगर परदादा है तो उसके पड़पोता जरूर है, क्योंकि पड़पोता ही नहीं है तो परदादा बोलेगा किसको। आई बात समझ में। तो परदादा है तो उसके क्या दोस्तों, पड़पोता भी है। तो आपका परदादा भी हो गया और ये पड़पोता भी हो गया। सदस्य 2 ही थे, इन्हीं को घुमा फिरा के बता दिया कि ये इसका परदादा हो गया और ये इसका क्या हो गया, पड़पोता हो गया। आई बात समझ में। चलो ठीक, आगे चलते हैं। 2 दादा, इसका दादा ये हुआ और इसका दादा ये हुआ, और जिसके दादा है उसके क्या दोस्तों, पोता भी है, क्योंकि पोता ही नहीं है तो दादा बोलेगा किसको। तो ये इसका वापस क्या हो गया, पोता हो गया, और ये इसका वापस क्या हो गया, पोता हो गया। और इसका दादा ये था तो इसका ये क्या हुआ, पोता। इसका दादा ये था तो इसका पोता कौन हुआ, ये हुआ। तो ये 2 दादा भी हो गया और ये 2 पोता भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे 3 बाप और 3 बेटे। इसका बाप ये, इसका बाप ये और इसका बाप ये, और जिसके बाप है उसके बेटा भी है। पर बेटा ही नहीं तो बाप बोलेगा किसको, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये और इसका बेटा ये। आई बात समझ में। तो 3 बाप भी हो गए और 3 बेटे भी हो गए। ये था दोस्तों अपना क्वेश्चन, जिसके अंदर अपना 4 ही आंसर होगा। और एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। चाहिए आंसर को रट लेना आप, इसका आंसर 4 रहेगा, ये कन्फर्म है दोस्तों। आई बात समझ में। चलो ठीक, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक पेड़ के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक पेड़
के ऊपर 20 कोए बैठे हैं। एक पेड़ के ऊपर 20 कोए बैठे हैं। यदि एक कोए को बंदूक की गोली से मार दिया जाए तो बताओ शेष कितने कोए बचेंगे? कितने कोए बचेंगे? दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल दिमाग का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। एक पेड़ के ऊपर 20 कोए बैठे हैं। यदि एक कोए को बंदूक की गोली से मार दिया जाए तो बताओ शेष कितने कोए बचेंगे? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आएगा 19, दूसरा आएगा 20, तीसरा आएगा 1 और चौथा आएगा 0। ओके, अब अपना दिमाग क्या कहता है दोस्तों कि 20 कोए थे, एक को मारा, पीछे कितने बचे? 19। अपन ये आंसर करेंगे, लेकिन दोस्तों ये आंसर अपना क्या है? गलत है। आंसर रहेगा अपना क्या दोस्तों? 0। क्यों? क्योंकि पेड़ के ऊपर 20 कोए थे, एक को जब बंदूक की गोली से मारते हैं तो बाकी जो कोए है वो बंदूक की आवाज से क्या हो जाते हैं? फुर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो पीछे कोए कितने बचे दोस्तों? 0। अब कई दिमाग ये लगाएंगे मेरे साथी कि सर 19 तो उड़ गए लेकिन वो एक तो बच रहा है नहीं। अरे दोस्तों वो मर गया और मरा हुआ मान्य नहीं होगा। कई बोलेंगे सर पेड़ पर लटक रहे हुए, और तो वो भी मान्य नहीं होगा। चाहे कहीं पर भी लटके, जिंदा कोई ही मान्य होंगे और मरा हुआ कौवा मान्य नहीं होगा। तो 19 तो उड़ गए, एक मर गया, तो पीछे कितने बचे दोस्तों? 0 बचे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल एक दिमाग का क्वेश्चन और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। आगे बात समझ में? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इनमें से ही मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। आप केवल आप तो साथ साथ पढ़ते जाओ। एक गवाले के पास 15 भेड़ थी। 15 भेड़ थी। यदि 5 को छोड़कर बाकी मर गई तो बताओ उसके पास कितनी भेड़ शेष है? दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि केवल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई लंबा चौड़ा कहानी कुछ नहीं है। देखो कंफ्यूज क्या होगा कि एक गवाले के पास 15 भेड़ थी, यदि 5 को छोड़कर बाकी मर गई तो बताओ उसके पास कितनी भेड़ शेष बची? अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 को छोड़कर बाकी मर गई तो 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 बचेगी। नहीं, अरे 5 को छोड़कर बाकी तो मर ही गई, तो बची कितनी? 5 ही बची। तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों? 5 हो। भाई 5 को छोड़कर ही तो मरी है ना, तो 5 तो रह गई, बाकी मर गई, तो अपना आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। आई बात समझ में? तो उसके पास कितनी भेड़ शेष थी दोस्तों? 5 भेड़ शेष थी। कितनी भेड़ शेष थी? 5 भेड़ शेष थी। कोई दिक्कत है इसमें? आ गया समझ में? चलो ठीक, ओके चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर बिल्कुल आएगा। ध्यान रखना, बार बार यही बात आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, 100 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए
कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, शायद आपने नहीं पढ़ा है तो देख लो आज क्या करना है कि 100 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि अपने पास ये एक किताब है, ये किताब मान लो आप, ठीक है। इस किताब के अंदर ऐसे सिंगल कितने पेज है दोस्तों, 100 पेज है। कितने पेज है, 100 पेज है पूरी, ओके। और उन पेजों के ऊपर अंक आपको दर्शाने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, ओके। लेकिन उन 100 के अंदर आपको अंक बताने हैं कि टोटल अंक कितने हैं। और दोस्तों अंक कहते किसे हैं, 0 से लेकर 9 तक सिंगल, जो सिंगल होते हैं ना वो क्या होते हैं दोस्तों, अंक होते हैं। लेकिन 1 से मान्य करना है अपने को, क्योंकि पेज संख्या लिखते हैं तब 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अंक सिंगल होते हैं, वो अंक होते हैं दोस्तों, वो बताने हैं कि सिंगल टोटल कितने हैं। जैसे 11 है तो 11 के अंदर अंक कितने हुए दोस्तों, 2 हो गए। जैसे 25 2 हो गए, 100 3 हो गए, 9 1 हो गया। ऐसे आपको बताना है। तो क्या दोस्तों ऐसे गिनेंगे थोड़ी इसको, मैं पहले 1 से 9 तक गिन लो और फिर 10 से लेकर 99 तक गिनो और फिर 3 गिनो, ऐसे गिनेंगे तो आधी घंटा तो उसमें लग गया और अपना पेपर हो गया पूरा। नहीं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका तरीका क्या है वो देखो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है कि 1 से लेकर आपको 9 तक लेना है, मतलब सिंगल। सबसे पहले यहाँ सिंगल लिया है तो यहाँ भी सिंगल ही लेना है, यहाँ डबल है तो यहाँ भी आपको डबल ही लेना है, ओके। 1 से लेकर 9 तक दोस्तों अंक कितने होते हैं, 9 ही होते हैं, कि वो तो खुद सिंगल ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हो गए, 9 हो गए। अब 9 के बाद में कौन आता है दोस्तों, 10। यहाँ देखो इनका सोल्व करने का तरीका एक यही ध्यान रखना है, यदि यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल, यहाँ डबल तो यहाँ डबल ही लेना है, यहाँ तिब्बल तो यहाँ तिब्बल ही लेना है। आई बात समझ में। अब यहाँ 10 है तो यहाँ कितना लेंगे दोस्तों, डबल ही लेंगे। अब दिया कहाँ तक है, 100 तक, और डबल होता कहाँ तक है, 99 तक, ये लो। लेकिन दोस्तों 10 से लेकर 99 तक आपको अंक बताने हैं। क्या बताने हैं, अंक। और अंक कब बता होंगे, जब अपने पास संख्या होगी। संख्या होगी तो अपन क्या बता देंगे, अंक बता देंगे। जैसे 1 से 9 तक संख्या थी और 1 से 9 तक एक सिंगल होती है, तो 9 को 1 से गुणा किया 9 आ गया। अब 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी हुई, अब संख्या का पता नहीं है। संख्या का पता करने के लिए दोस्तों क्या करना है, 99 में से 10 घटाएंगे तो 89, और 89 में एक प्लस करेंगे तो 90। प्लस क्यों किया, क्योंकि 10 को भी शामिल करना है। तो 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 90 हो गई। और एक संख्या के अंदर कितने अंक है, 2 अंक है। तो 90 के अंदर अंक 90 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, 180। फिर 99 के बाद में कौन आता है दोस्तों, 100। और 100 के अंदर कितने अंक है दोस्तों, 3, 1 2 3 हो गया। सबको जोड़ दो, 180 9 189 189 3 192। तो 100 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए अगर अंकों की आवश्यकता होगी तो वो टोटल कितने अंक होंगे दोस्तों, 192 अंक होंगे। कितने अंक होंगे दोस्तों, 192 अंक होंगे। कोई दिक्कत है इनमें, चलो ठीक। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो ये तो 100 तक ही था, अब अपन 500 तक लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि डायरेक्ट इस 100 की जगह अपन कितना ले लेते हैं दोस्तों, 500। कि 500 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ओके, करते हैं उसी प्रकार। सबसे पहले 1 से 9 तक ही 9 हो गई। 10 से 99 तक संख्या 90 इंटू 2 बराबर 180 हो गई। 99 के बाद में कौन आता है दोस्तों, 100। कितने अंकों की संख्या है, 3 की। तो यहाँ भी कितने की आएगी, 3 की आएगी। दिया कहाँ तक है, 500 तक। 500 के अंदर कितना अंक है, 3 अंक की है, ये लो। ओके, लेकिन सबसे पहले पता करेंगे कि 100 से लेकर 500 तक
संख्या कितनी होती है, तो 500 में से 100 घटा दो 400 और 400 में 1 प्लस कर दो 401, और इसके अंदर अंक कितने हैं 3, तो ये कितना हो गया 1203। इनको जोड़ दो 1200, 1380, 89, 1392। ये लो 500 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 1392 अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों चाहे कितना ही बड़ा कैसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं, अजहार वाला, अजहार का भी ले लेते हैं अपन दोस्तों, ताकि वो भी समझ में आ जाए। जैसे अजहार की बात करें कि अजहार पेज वाली किताब में, यहाँ क्वेश्चन आ गया, अजहार पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 1 से 9 तक 9 होते हैं, 10 से 99 तक 90 × 2 180 होते हैं, और 100 से 999, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लेंगे, लेकिन दिया कहाँ तक है 1000 तक, तो 999 हो गया। 999 में से 100 घटाएंगे 899, 899 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 900, और अंक कितने, 1 में 3, तो ये कितना हो गया 2700। फिर बचा कौन, अजहार। अजहार के अंदर कितने दोस्तों 1 2 3 4 हो गया, सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे 2700, 2800, 80, 89 और 93, 2893। अजहार पेज के अंदर अंकों की आवश्यकता पड़ेगी तो कितने अंक होंगे दोस्तों, 2893 अंक होंगे। आई बात समझ में। तो आज जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, केवल और केवल दिमाग से संबंधित क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, और बाकी कुछ नहीं, आंसर आपके सामने पड़ा है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको समझना है और थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या इसमें पूछा और क्या इसमें आपको बताना है। कंफ्यूज होकर डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते आंसर मत दे देना, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर आप सोचोगे वो आपको पहले ऑप्शन में बिल्कुल मिलेगा। और ये खास बात होती है कि हमेशा गलत आंसर पहले ऑप्शन में मिलता है, क्योंकि अपना जो नज़र है वो सबसे पहले, जो ध्यान है पहले ऑप्शन पे जाता है, और पहला ऑप्शन हमेशा क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। इसलिए पहले ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको समझना है और समझ के उसका आंसर ही देना है दोस्तों। और बाकी की बात करेंगे आगे वाली क्लास में। ओके, थैंक यू।